अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सारी दुनिया में इस वक्त आज के दिन जो है थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है उसका आलमी दिन है और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इस बीमारी से बचना और जो बीमारी में मुब्तला बच्चे हैं उनके इलाज मालजे या जो ब्लड लगता है उनको उस हवाले से आगाही के लिए आज ये एक वाक़ का इनकाद किया गया है। वाक़ का जो है ना चौक शहीदां से प्रेस क्लब तक, पहले DHQ हॉस्पिटल से शुरू होकर चौक शहीदां से प्रेस क्लब में पहुंची है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और थैलेसीमिया के हवाले से आज आगाही के लिए ये वाक़ रखी गई है। सारी दुनिया में ये आज के दिन ये दिन मनाया जाता है। अल-शिफा ब्लड बैंक के ज़ेरे तमाम ये वाक़ रखी गई है। इस वक्त अल-शिफा फाउंडेशन के सदर जो वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज के वाक़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। आज के डे के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि अल-शिफा फाउंडेशन ने जो पिछले 9 सालों से लगातार आज का दिन हम इन थैलेसीमिया के बच्चों के साथ इस यकजहती के साथ मनाते हैं कि हम इस दौर में भी इन बच्चों के साथ हैं। अल-शिफा फाउंडेशन इन बच्चों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी बात कोट करता चाहता हूँ कि अल-शिफा फाउंडेशन ने इस एक साल में हमारे पास रजिस्टर्ड 295 बच्चे हैं और 295 बच्चों को इस एक साल में जो कैलकुलेशन थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के रजिस्टर्ड इदारे में ब्लड लगा है उसकी तादाद तकरीबन 1660 है। और हम तमाम लोगों को मीडिया के तवसत से ये अपील करते हैं, इस डे के हवाले से ये अपील करते हैं कि आएँ, आगे बढ़ें, इन थैलेसीमिया के बच्चों का साथ दें, अल-शिफा फाउंडेशन का साथ दें। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस थैलेसीमिया के आलमी डे के हवाले से कि ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। एक सेहतमंद बंदा जो है वो साल में 3 मरतबा खून दे सकता है। खून देने से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ऐसे बच्चों की मदद करें, खून की ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। जी नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाहिदा कासम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से आज हमें ये बताएंगी। ये मूजी मर्ज़ जो दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इस हवाले से इसकी रोकथाम, मुतासरा बच्चे हैं उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम है, डॉक्टर ज़ाहिदा कासम में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अदालत न्यूज़ की कि आपने मुझे मौका दिया। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है और गुज़श्ता कई बरसों से अल-शिफा फाउंडेशन और अल-शिफा बैंक जो है ये भी बाकी बहुत सारे और इदारों के साथ इसी कोशिश में है कि हमारे लोगों को जिस कदर आगाही हासिल हो सके दुनिया की, जिससे बाकी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हो रहा है उसी तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ इंटर मैरिजेज़ होती हैं, फैमिली में ही शादियाँ होती हैं और ये जानते बूझते भी कि कुछ ख़ानदानों में ये मर्ज़ विरासत में मिलता है और चला जाता है, मतलब चलता ही रहता है। इसके बावजूद ना तो संजीदगी से इसके बारे में सोचा जाता है और ना ही जो है इसके लिए कोई भी तदारुक किया जाता है। जैसे आपने कहा कि मूजी मर्ज़ है, मूजी के अलावा साथ साथ ये है कि ये मोरूसी मर्ज़ है, यानी दो वालिदैन से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है और तभी होता है जब दोनों बच्चे थैलेसीमिया माइनर हो। माइनर से मुराद ये है कि उनमें बीमारी ज़ाहिर नहीं होगी लेकिन बीमारी है सही। ऐसे जो लड़की लड़का है अगर उनकी शादी होती है तो उनके बच्चों में से 4 में से 1 का चांस इस बात का होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर होगा और अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो 6 महीने की उम्र से पता चल जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा 1 साल से पहले ही उसको खून देना पड़ेगा, जो कि उसकी बॉडी अपना खून खुद नहीं बनाती। नतीजा ये है कि ऐसे बच्चे महीने में 1 दफ़ा, बाज़ महीने में 2 दफ़ा ताउम्र ता हयात उनको दूसरों के खून के पर डिपेंडेंट होते, दूसरों के खून पे इन्हिसार करते हैं। फिर हालात ये हो जाते हैं कि ऐसे वालिदैन अगर वो अमीर हों तो वो गरीब हो जाएंगे और गरीब हैं तो गरीब तर हो जाएंगे। तो जो बच्चे, जो फैमिलीज़ जिनके अंदर एक भी थैलेसीमिया का बच्चा है वो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि कितनी बड़ी सफरिंग है जो उन्हें मुसलसल देखनी है और बर्दाश्त करनी है। और सिर्फ ये नहीं कि आप ब्लड के लिए मोहताज हैं, धीरे धीरे आप फाइनेंशियली भी मोहताज हो जाते हैं। इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इलाज सिर्फ यही है कि 5 साल से नीचे अगर आपके पास अपना ही कोई बहन भाई जिसका कि आपकी हम कहते हैं कि बोन मैरो मैच हो जाए तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अच्छी काज में आप लोग हमारे साथ हैं और आज प्रेस क्लब में थैलेसीमिया के हवाले से जो ये फंक्शन हुआ है इसका भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेसिकली ये थैलेसीमिया वॉक करने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और ताकि आने वाली नस्ल को जो है थैलेसीमिया से जो है वो बचाया जा सके। इस वक्त हमारे पास जो डिवीज़न मीरपुर के बच्चे हैं वो तकरीबन 295 बच्चे हैं, जिसमें भीमबर, कोटली, जेलम, मीरपुर और ये सारे लोग जो है यहाँ पे आकर उनको सारी सहूलतें फ्री दी जा रही हैं और ब्लड लगवाते हैं।
तो मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि कम से कम इस हवाले से एक लॉ पास किया जाए, जैसे सिंध असम्बली में पास हो चुका है और पंजाब असम्बली में भी है, तो आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी इसको पास किया जाए, ताकि शादी से पहले जो है वो लड़का और लड़की जो है वो अपना जो है वो टेस्ट करवा लें, ताकि अगर दोनों अगर माइनर हैं तो वो उस शादी से इजतनाब करें, बजाय इसके वो सारी ज़िंदगी उस बच्चे को लेकर और ब्लड के लिए जो है ना वो उस मुश्किल का सामना करना पड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अगर ये लॉ पास हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्ल को हम जो है ना वो बचा सकेंगे और बेहतर जो है क्योंकि अच्छी नस्ल जो है वो बेहतर माशरा जो है कायम कर सकती है। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोग इस वाक़ में शामिल हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जाकर साहब ने भी यही बात बताई है, डॉक्टर जाहिदा कासम ने भी यही रिक्वेस्ट की है लोगों से कि जो कज़न मैरिज होती है, अगर शादी से पहले मियाँ बीवी का टेस्ट करवा लिया जाए तो यकीनन इस तरह की जो मूजी मर्ज़ है इससे बचा जा सकता है। इसका इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये छोटा सा टेस्ट है, इतना महंगा भी नहीं है, चार्जेस भी उसके माइनर से हैं, अगर ये टेस्ट करवा लिया जाए तो यकीनन इस मूजी मर्ज़ से बचा जा सकता है। और हुकूमत से भी उन्होंने अपील की है कि यहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर में भी एक लॉ पास किया जाए जिसमें शादी से पहले इस तरह के जो टेस्ट हैं वो ज़रूरी करार दिया जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार के साथ राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।